अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, अहबाब, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीन की तरफ रखने वाले इल्म दोस्त। मैं भी एक तालिब इल्म हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ मुझे इल्म हासिल हो जाए, लेकिन अल्लाह ने जितना मुझे इल्म दिया या मैं जितना सोचता हूँ, समझता हूँ, वो आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। बात दरअसल ये है कि कुरान की सूरा यूनुस 10वें सूरे में आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला एक आयत उतारते हैं। अल्लाह कहते हैं कि ये जिस तरह से बुराई करते हैं, अगर मैं पकड़ने में लग जाऊं या जल्दी मचाऊं, जिस तरह से ये भलाई मांगते हैं जल्दी में, तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। जिस तरह से ये बुराई करते हैं, उनकी बुराई पे पकड़ने लगूं, जिस तरह से ये भलाई जल्दी से मांगते हैं, तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ये भी मफ़हूम के तौर पे बता रहा हूँ कि छोड़ देते हैं, मोहलत देते हैं, वो अपने सरकशी में घूमे फिरे, जो अल्लाह से मिलने की तवक्का में नहीं रहते हैं, आखिरत को भूले रहते हैं। इस आयत के हिसाब से हम क्या सोचेंगे? जल्दी लेट, जल्दी ना, बुराई का बदला जल्दी, भलाई का बदला बुराई का बदला खुदा की तरफ से अगर हो जल्दी, और जिस तरह से हम भलाई का बदला चाहते हैं जल्दी। पहली बात हम ये समझेंगे, बुराई का बदला खुदा कह रहे हैं कि हम लेट देते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन हमारी मर्जी क्या है कि हम भलाई जो चाहते हैं वो जल्दी चाहते हैं। लेकिन ये मामला क्या है? ये समझने के एतबार से, सोचने के एतबार से अगर हम देखें तो हमें यही लगता है कि हमें खुदा ने दोनों तरफ से पैक रखे हैं, बांध के रखे हैं, एक मुहित हिस्से में ख़त में खींच के रखे हैं कि जब हम बुराई करते हैं तो उसकी सज़ा जो है हमें जल्दी नहीं मिलती, ताकि हम उसके ऊपर गौर खोज करें कि गलती हुई क्या, क्यों हुई, उसका नतीजा क्या निकलेगा और हम इससे कर क्या सकते हैं। पहली बात, जब हम भलाई करते हैं तो भलाई के वक्त जो उसकी जजा है जल्दी से मिल जाए ये तवक्का करते हैं, लेकिन मिलती क्यों नहीं है उसकी जजा, उसका बदला मिलता क्यों नहीं है? नंबर 2, पहली बात तो जब हम बुराई करते हैं तो बुराई से हमें सोचना है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा और किस तरह से हम बुराई से रुकें। और उस बुराई करने के बीच में एक तो हमारा जाती अमल है कि हम उस बुराई करने के बाद खुद का मुहासिबा कितना करते हैं, खुद के बारे में कितना सोचते हैं, ताकि हम उससे रुक जाएं। पहली बात। दूसरी बात, जब हम बुराई करते हैं तो रोकने वाले कितने होते हैं? जितने लोगों ने मुशाहिदा किया होगा कि इसने बुरा किया, ताकि वो हमें रोक सके, चाहे अमल से पहले दर्जे का ईमान, चाहे अपनी ज़ुबान से दूसरे दर्जे का ईमान, चाहे अपने दिल में ये अपने महसूस कर लिया हो कि इसने बुरा किया। वो हमारे तरफ से भी आते हैं, देखने वाले की तरफ से भी आता है कि इतना कम अज़ कम क्या हमारे दिल में बात उतरी कि हमने बुरा किया, या देखने वालों के दिल में बुरा उतरा, बुरा महसूस हुआ ये बात। तो खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं कि जिस तरह से इसने बुराई किया, अगर हम जल्दी मचाते थे तो उसको मोहलत देते हैं। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि वो ठहरे, सोचे, समझे। इसी तरह से जब ये मामला चलता है तो उसके जहन में फ़िक्र होने चाहिए, उसको अल्लाह मोहलत देते हैं। पहली बात अल्लाह ये रखते हैं। और दूसरी बात क्या रखते हैं? जब वो भलाई करता है तो उसकी जो जजा है, उसका जो बदला है, जल्दी लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें जल्दी उसको महसूस होता है कि नहीं मिला। उसके पीछे भी मामला थे, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी जो बदला है जल्दी नहीं मिला। तो इसके पीछे क्यों? क्योंकि फिर उसे मुहासिबा करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उसको जल्दी उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला, क्या मामला है। दूसरा पॉइंट, लेकिन क्यों
सवाल है। लेकिन क्यों नहीं उसका बदला जल्दी उससे मैसर हुआ, मिला? नंबर 2, अब पहले बुराई करने के बाद जब उसको बदला, उसका सजा नहीं मिला, और भलाई करने के बाद उसको जल्दी जजा नहीं मिला, तो पहले में तो इंसान भूल जाता है कि गुनाह करके भूल जाए कि उसको वो नहीं मिला, और भलाई करने के बाद वो तवक्का करता है कि मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिले, इनाम मिले, उसको जजा मिले। तो इसमें बात क्या है? खुदा वही कहते हैं कि एक तरफ मैं याद रखता हूँ, दूसरी तरफ तुम याद रखते हो। इसीलिए सजा में भी लेट रखा हूँ और जजा में भी लेट रखा हूँ। जब दोनों की याद आ जाए, वो याद कैसे आएगा दोनों? जब हम अमल में आखिरत को याद करके रहेंगे तो। और उसको ही अल्लाह ताला ने इस आयत में उतारा कि आखिरत को याद करना। उसमें मफहूम के हिसाब से बता रहा हूँ कि आखिरत की तरफ अल्लाह ताला ने छोड़े हैं, एक पॉइंट, एक इशारा दे करके छोड़े हैं कि आखिरत को दिमाग में रखना है। जब आखिरत को दिमाग में रखेंगे, जजा सजा कौन देने वाला? अल्लाह ताला देने वाले। तो दुनिया में भी जो हम बुराई करेंगे तो उसको सोच के करेंगे, चाहे दुनिया में एतबार से या आखिरत के एतबार से, गुनाह दीन के एतबार से और दुनिया के एतबार से जो भी गुनाह करेंगे या भलाई करेंगे, हम सोच करके करेंगे कि उसकी सजा और जजा कैसे मिलेंगी हमें। पॉइंट ये सारी चीज़ें हमें अपने जहन में उतारना है। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक हिस्से में, उसी आयत के हिस्से में क्या कहा कि हम उन्हें छोड़ देते हैं जो ये न सजा और न जजा, न बोलते हैं ना, जो गिल्टी फील नहीं करते और जो रिवार्ड की तरफ नहीं सोचते और मस्त मगन रहते हैं खुदा से मिलने या आखिरत के हिसाब से, अल्लाह ताला उन्हें छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं कि वो अपने मस्त घूमे रहें, फिरे रहें, आज़ाद रहें। तो इसी तरह से ऐसे पर क्या होता है कि अल्लाह ताला झटका देते हैं। क्या देते हैं? झटका देते हैं, ताकि उसे समझ में आए। हादसात से, हादसा तो बोलते ना, हादसा हो गया हमारे साथ, एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, ऐसे सिचुएशन हो गए, तो ये खुदा की तरफ से यह है कि उसको झटका देते हैं। वरना जो सजा और जजा के बारे में सोचते हैं, वो आखिरत के फिक्र में रहते हैं, उनको अल्लाह ताला बड़े बड़े हादसा से थोड़ा संभालते हैं। इतना जो रोज़ाना की मामलात हों वो अपने डेली रूटीन में परफेक्ट फिट लाइफ के हिसाब से जीते हैं। ठीक, तो हमें अपने ज़िंदगी को रिवार्ड बनाना है, मतलब अच्छे तौर पे जीने के लिए सजा और जजा के हिसाब से सोचना और समझना और आगे चलना है। ये इस तरफ अल्लाह ताला तरगीब देते हैं। और हमें इस दुनिया में नहीं रहना, आखिरत में रहना है। इस दुनिया में हम सिर्फ घूमने फिरने या आज़ादी तौर पे मदहोश होकर जीने नहीं आए। इस तरह से इस आयत में इशारा पूरा दिया गया है, हमें कहाँ जाना है और क्या करना है, वरना इस दुनिया में घूमने फिरने के अलावा कुछ नहीं मामला होगा। उम्मीद है कि उम्मीद है कि मैंने ये जो बात आप लोगों के सामने पेश किया हूँ, मुझे भी अल्लाह ताला समझने की कोशिश कर देंगे और आप लोग, उम्मीद है कि मुझे भी समझ में आ जाए और आप लोगों को भी ये बात समझ में आए। सिर्फ एक इल्म के स्टूडेंट, एक तालिब इल्म होने के हिसाब से दिन इस्लाम का मैं आप लोगों के सामने बात पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बात समझ में आ गया होगा और मुझे भी। इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हाज़िरी देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम।